हमें ग्राम पंचायत 7 दिन में लगा रखा है, हमसे जून तक तो काम करवा लिया और उसके पैसे नहीं दिए। अगर हमें हटाया गया तो हमारा आर्थिक शोषण होगा। बोलते पैसों के लिए ऐसे बोलते हैं भाई आपके वो डटा हुआ पेमेंट है वो नहीं मिलेगा। हम अभी शहीद स्मारक पर मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ कई सारी महिलाएं हैं जो आंगनवाड़ी सोशल वर्कर हैं और उनका कहना है कि उनकी कहीं सुनी नहीं जा रही है। कई सारे मुद्दे वो अपने साथ लेकर आई हैं जिसका उनको कहना है कि उन्होंने काम भी किया तो उनको उस काम के पैसे नहीं दिए गए। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनके क्या कुछ मुद्दे हैं जिनकी लिए वो यहाँ आई हैं। हमें ग्राम पंचायत 7 दिन में लगा रखा है और हम 22 साल से काम कर रहे हैं। अब अभी हमारी पंचायत नगर परिषद में आ गई थी, उसमें हमें हटा दिया गया था। किसी को तो अप्रैल से हटाया, किसी को जून से हटाया, लेकिन हमसे जून तक तो काम करवा लिया और उसके पैसे नहीं दिए। और हम बहुत से काम करते थे, महिला उत्पीड़न के केस, नुक्ता प्रथा। आपको जो पैसे नहीं दिए उसकी शिकायत आपने कहाँ करी है? उनसे कहा तो हमने हमारी मेरिंगटन सोनी जी से कहा, टोंक वाली से, उन्होंने कहा भाई नगर परिषद ही करेगी जो भी करेगी जो, जबकि नगर परिषद का तो इसमें कुछ लेना देना ही नहीं था। वो हम काम करते हैं जैसे उत्पीड़न पे, महिला दहेज प्रथा, बाल विवाह, किशोरी बालिकाओं की मीटिंग करना, उनकी जांच बैठक करना, उनके RACIT के फ्री के कोर्स करवाना, शिक्षा सेतु के फार्म भरना, ऐसे मतलब हमारे 56 काम है और 56 तरह के काम हम करते हैं। और हमें अभी 22 साल से काम करे, उसके बाद बेटा दिया। हम ये कहते हैं भाई पंचायतें तो गई परिषद में, लेकिन हम तो भाई पब्लिक तो वही है, पब्लिक थोड़ी उठ के गई है। तो आप हमें मतलब पंचायत 7 दिन की जगह नगर परिषद 7 दिन बनाओ और हमसे काम करवाओ। और रही बात वहाँ नहीं तो मैं आजकल आंगनबाड़ी कार्य इसमें आंगनबाड़ी पे एनटीटी लग रही है, तो एनटीटी हम जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, BA MA B.Ed भी कर रखी है, कुछ 12वीं पास है, 10वीं पास ले रहे हैं उसमें, तो उसमें हमें वहाँ पे लगाया जाए आंगनबाड़ी पे, ताकि हम हटाया नहीं जाए। तो मतलब आप लोगों ने इसकी शिकायत करी और आपकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है? आप लोगों को किसी ने कोई जवाब नहीं दिया किसी भी तरह का? हाँ, इस बारे में हमें कोई भी जवाब नहीं मिला। सिर्फ हमें 3 साल के लिए लगाया गया है भाई, 3 साल वापस लगा लिया गया है और 3 साल के बाद में वही हटा देंगे। अच्छा, मतलब आपको 3 साल के लिए दोबारा लगा लिया गया है। तो आपके जो आप कह रही हैं कि आपने पहले काम करा था उसके पैसे नहीं दिए, उसको लेकर क्या कहा गया है? मतलब 3 साल के लिए अगर दोबारा लगाया गया है तो जो पिछले पैसे थे उसके लिए आपको कुछ आश्वासन दिया गया है? उसके लिए उन्होंने कहा भाई नगर परिषद में चली गई, जब पंचायतें चली गई तो ना जो काय के पैसे, और जबकि हमारी पंचायतों पे भी स्टे लग रखा है, हटी नहीं फिर भी। सब काम हो रहा है पंचायत के अंदर सब काम हो रहा है, वही सरपंच सब आते हैं और सब बैठते हैं, ग्राम विकास अधिकारी सब, और हमारे में हटाए गए। तो आप लोग क्या उनके पास जाकर कितनी बार आपने उनसे कहा है? बहुत बार जाके किया है हमने उनको। वो अपनी तरफ से कुछ तो आपको आश्वासन देते होंगे ना? नहीं बोलते पैसों के लिए ऐसे बोलते हैं भाई आपके वो डटा हुआ पेमेंट है वो नहीं मिलेगा। अगर वो डटा हुआ है तो मतलब नहीं मिलेगा, उन्होंने आपको साफ जवाब दे दिया है। फिर उन्होंने आपको अगले 3 साल के लिए लगाया, तो आपको ये भरोसा है कि आप अगर 3 साल कर लेती हैं तो उसके बाद आपको आपके पैसे मिलेंगे 3 कोई साल के? भरोसा नहीं है हमें। मतलब जब आपका पुराना पैसा ही नहीं दिया गया तो गारंटी आपको क्या आगे का दिया जाएगा? इसीलिए तो कर रहे हैं हम भाई, हमें कोई जवाब तो मिले। आपको उन्होंने जवाब दिया कि मतलब अटका हुआ पैसा ही नहीं आएगा, ये जवाब उन्होंने आपको दे दिया, लेकिन 3 साल के लिए अब फिर से लगाया गया है ना हमें। अच्छा, आप 3 साल के लिए गारंटी चाहती हैं कि आपका पैसा वक्त पर आएगा? हाँ, मैं भी एक साथी हूँ। तो हमारी सभी महिलाओं की यही समस्या है कि हमें सिर्फ 3 साल के लिए ही लगाया गया है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी आंगनबाड़ी में जो बच्चे 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, अगर हमें उन्हीं को पढ़ाने के लिए लगा दिया जाए तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। अगर हमें हटाया गया तो हमारा आर्थिक शोषण होगा, हमारे घर परिवार की आर्थिक स्थिति वैसे ही दयनीय है। अगर हम इसमें लगे रहेंगे, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, आप एनटीटी टीचर की जगह हमें ही लगाएं। इनका कहना है कि इनको एक स्पष्ट जवाब नहीं दिया जाता है, बल्कि इनको तो आश्वासन भी नहीं दिया जाता है। इनका कहना है कि इनको साफ-साफ जवाब दे दिया गया है कि इनकी मुद्दे जो हैं वो नहीं सुने जा रहे हैं। मैं हूं शेख जूही, कैमरे के पीछे है राजकुमार सैन। शुक्रिया।